हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1973 मायापुर। One old man and his wife sitting together. The wife is requesting the old husband, chant, chant, chant. And the husband is replying, can't, can't, can't. This cartoon we have seen. He will say 3 times, can't, 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 but not Krishna, Krishna, Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा था। पत्नी ने अपनी बूढ़े पति से निवेदन किया, जप करो, जप करो, जप करो। पति ने उत्तर दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। यह कार्टून हमने देखा है। वह 3 बार कहेगा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, किंतु वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी मटेरियल कंडीशनिंग कितनी जबरदस्त है। उसकी पत्नी कह रही है से चैंट चैंट चैंट, और वो कह रहा है कैंट कैंट कैंट। उतने ही शब्द हैं, उतना ही समय लगेगा, उतने एफर्ट लगेगा, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। कि इस संसार में इच्छा से और द्वेष से, इनके सम्मिश्रण से प्रभावित होकर मनुष्य द्वंद्व को प्राप्त होता है, मोह को प्राप्त होता है और इस भौतिक जगत में भटकता रहता है। इच्छा दो प्रकार की होती है। भौतिक इच्छा, जिससे हर कोई परिचित है, जानता है, और नए नए उपकरण, नई नई सुविधाएं हमारी भौतिक इच्छाओं को जगाते रहते हैं। The world today is being bombarded by the weapons of mass destruction every moment. हमारा ध्यान भौतिकता में लगाने के लिए, आध्यात्मिकता से भटकने के लिए, भटकाने के लिए, दूर करने के लिए नए नए खोज, नए नए आविष्कार, सुविधाओं के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो अभी हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। मोस्टली लोग जो है वो आध्यात्मिक वस्तु ही चाहते हैं। तो आज महारानी देवहूति वो ये प्रश्न पूछती हैं भगवान कपिल देव से कि मैं महाराज मनु की पुत्री हूं। महाराज मनु सारी पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास कौन सी सुविधा नहीं थी। कहते मैंने कौन सा सुख नहीं भोगा। उसके बाद मैं कर्दम ऋषि की पत्नी, कर्दम ऋषि ने उनके लिए एक बहुत दिव्य विमान बनवाया था जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी। अनेकों साल उसमें घूमते रहे। वो कहती मैं कपिल, भगवान के अवतार तुम्हारी माता हूं। मैंने हर प्रकार का भोग किया है, लेकिन मेरी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही। मेरी आसक्ति उन इच्छाओं में अभी तक बनी हुई है, क्या करूं मैं। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि भैया तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को साधुओं की तरफ लगाओ। यू एसोसिएट विद डिवोटीज। जब तक आप भक्तों का संग नहीं करेंगी तब तक आपकी जो इच्छाएं हैं बनी रहेंगी। फिर आगे पूछते हैं कि भक्तों के लक्षण क्या है। तो कपिल देव बताते हैं कि तितिक्षुआकार उनका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुहा शांता साध्य साधु भूषण। साधु जो है वो बड़े सहनशील होते हैं, करुणा में होते हैं, सबके मित्र होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, शांत रहते हैं।
पॉइंट इज के जब तक हम साधु का संग नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, तब तक हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो बनी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग तथा भजन क्रिया तथा नर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति भाव प्रवृत्ति। ये नाइन प्रोसेस है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की। इसकी शुरुआत है आदौ श्रद्धा। हमारी थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? वो श्रद्धा उत्पन्न होती है अज्ञात सुकृति से। हम भगवान की रथ यात्रा देखते हैं, व्यक्ति प्रसाद खाते हैं, उस प्रसाद की प्रशंसा करते हैं, उनकी अज्ञात सुकृति बन गई, इससे उनकी श्रद्धा पैदा हो। भक्तों को कीर्तन करते हुए देखते हैं, उनकी प्रशंसा कर देते हैं, भक्तों के एफर्ट की प्रशंसा करते हैं, कितना अच्छा इन्होंने आयोजन किया। कोई भी फेस्टिवल है, जन्माष्टमी फेस्टिवल है, रथ यात्रा है, गौर पूर्णिमा है, इन फेस्टिवल में जो लोग आते हैं, इनका पर्पज यही है कि लोगों को अज्ञात सुकृति बांटना, ताकि वो लोग किसी प्रकार किसी भी एस्पेक्ट को उस फंक्शन के एप्रिशिएट करें, उसकी सराहना करें, तो वो उनकी अज्ञात सुकृति बन जाती है और उस अज्ञात सुकृति से मन में थोड़ी श्रद्धा पैदा होती है और वो श्रद्धा उन्हें फिर साधुओं के पास ले जाती है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। और फिर जब हम साधु संग करते हैं तो वो हमें एक भजन क्रिया बताते हैं, चैंट चैंट चैंट, वो हमें कहते हैं चैंट चैंट चैंट, एंड देन वी डू इट। उस चैंटिंग से क्या होता है, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, हमारे जितने भी अनर्थ हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तो हमारी भगवान के नाम में भक्ति में निष्ठा हो जाती है, फर्म फेथ हो जाता है। फिर हमारे उसमें रुचि, वी फील इंटरेस्टेड, हमें अच्छा लगता है, वी वांट टू गो टू द फेस्टिवल, टू द टेंपल, टू द डिवोटीज। फिर हमारी आसक्ति हो जाती है और पक्की, हमारा मन लगता है। फिर भाव और प्रेम। ये जो प्रोसेस है इसकी शुरू होती है अज्ञात सुकृति से, श्रद्धा से, और फिर साधु संग, वही बात जो कपिल देव देवहूति को बता रहे हैं। जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे तब तक हमारी जो इच्छा है कृष्ण भक्ति करने की जागृत नहीं होगी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। भगवान की भक्ति का जो मूल कारण है वो साधु संग ही है। इसलिए जितना हो सके हम साधु संग करें, भक्तों का संग करें, भक्तों से सुने, और हमारी इच्छा जो है इस समय भौतिक है उसको आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तन करें। महाप्रभु की क्या इच्छा है? न धनम न जन्म न सुंदरी कविता म जगदीश काम है, हम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे अवतार भक्ति रहित। कि हे कृष्ण, मुझे धन नहीं चाहिए, न धनम न जन्म, न मुझे अनुयायी चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी, न मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, और पत्नी के लिए, स्त्री के लिए ना मुझे सुंदर पति चाहिए। कविता, मुझे यश भी नहीं चाहिए। हम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, भले ही मेरा जन्म होता रहे, बार बार जन्म होता रहे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अवतार भक्ति अहेतु की, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। ये इच्छा, इसको हमें प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार की इच्छा में करनी चाहिए। यदि हम ये इच्छा करते हैं तो भगवान, हम एक कदम चलते हैं, भगवान सैकड़ों कदम चलते हैं। श्री प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक से लौट कर आ रहे थे, अपनी कार में बैठे, तो एक भक्त उनका दौड़ते हुए आया, उनका दरवाजा खोला, पूछा, प्रभुपाद, हाउ डू वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ डू वी प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस में प्रगति कैसे करें? तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर बहुत बड़ा प्रवचन देकर नहीं कहा, बहुत बड़ा पैराग्राफ में नहीं की, सेंटेंस में भी नहीं, एक शब्द में इसका उत्तर, डिजायर, कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। यू मस्ट हैव इंटेंस डिजायर। इच्छा है
तब हम भक्ति शुरुआत कर सकते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। वो मन, वो मति खरीद ली, जहां से भी मिले खरीद लीजिए, इस कीमत पर भी मिले खरीद लीजिए, क्योंकि वो जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पाप करने पर भी, अब पुण्य करने से भी वो नहीं मिलती। फिर कैसे मिलती है? तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम, उसका एकमात्र मूल्य जो है तीव्र उत्कंठा है, तीव्र इच्छा है। इसलिए जितने भी महान भक्त हुए हैं उनकी इच्छा ही रहती है कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की भक्ति करें। एक्सप्रेशन टू सर्व कृष्णा इज कॉल्ड भक्ति। तो हमारे मन की इच्छा कि भगवान की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, वो भक्ति हो, उसे भक्ति कहते हैं। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, और कृष्ण इसके बदले में क्या देते हैं? हमें करुणा देते हैं। उनकी इच्छा भक्तों को करुणा देने की है। श्री प्रभुपाद जब जलदूत में थे, वो भी एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे मुझे नचाओ, जैसे मुझे नचाओ, मैं नाचूंगा। आपने मेरा नाम भक्तों ने भक्ति वेदांत रखा है। न मुझे भक्ति है, न मुझे वेदांत का ज्ञान है। विनम्रता में प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन आप चाहें इस नाम को सार्थक कर सकते हैं। तो भक्त की इच्छा यही रहती है वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, इतना परिश्रम होता है उसमें, सारे राजाओं को अपने अधीन करना होता है, लड़ाई से या निमंत्रण से। अलग अलग दिशाएं में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए, सब राजाओं ने स्वीकार कर लिया। एक राजा रह गए, जरासंध, उसको फिर भगवान ने अपनी युक्ति से भीम के द्वारा उसका वध करा। राष्ट्रीय जब यज्ञ हुआ तो महाराज युधिष्ठिर, एक अग्र पूजा नाम की विधि होती है कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसमें, उसकी पूजा की जाए। तो महाराज युधिष्ठिर ने होते हुए और किसी की पूजा करना, युधिष्ठिर भी यही चाहते थे। वास्तव में उन्होंने यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ केवल इसलिए किया था कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्धि, उनका महत्व, उनकी पोजीशन सारे विश्व को पता लगे कि वो सब सर्वश्रेष्ठ हैं, वो अग्रणी है सबके। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया। और जब महाराज युधिष्ठिर ने उनकी प्रसन्नता के लिए किया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है। तो इच्छा हमें अवश्य करनी चाहिए। ये हम जो श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, फिलॉसफी सुनते हैं, उसका लक्ष्य ये होता है कि हमारी इच्छा जागृत हो, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो, भगवान की हम सेवा करना चाहें, भक्ति करना चाहें। तो आप सब इस जप में शामिल होते हैं, बुद्धिमान है आप, आपकी इच्छा सर्टनली है भगवान की भक्ति करने की, इससे इच्छा को आप बनाए रहिए। और जैसा कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। सारे वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमने के बाद उसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, जिसके द्वारा उसके हृदय में भक्ति लता का बीज आरोपित होता है। तो आप सबके ऊपर
भगवान श्री कृष्ण की कृपा डेफिनेटली है, तभी आप यहाँ आते हैं, जप करते हैं। अब 50% काम हो चुका, 50% आपका है कि गुरु की शरण लेना। उसके लिए आपको तीव्र इच्छा रखनी चाहिए और जो उसके नियम बताए गए हैं उनका पालन करें, 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें। निश्चित रूप से आपके मन में वो इच्छा भी दृढ़ हो जाएगी। फिर आप विधिवत भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और प्रभुपाद जी ने हमें गारंटी दी है कि यदि हम उनके बताए हुए शिक्षाओं का पालन करें, 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, तो थोड़ा प्रचार करें, इसी जीवन में हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। इस इच्छा को हम बनाए रखें और इच्छा के लिए जो हमें चाहिए वो करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि जीवन में सफलता का रहस्य है भक्ति करना, और भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इच्छा करनी है कि भक्ति करनी है। बाकी प्रोसेस हमें सारा मालूम ही है, तो जस्ट हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए कि हमें भक्ति करनी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।